बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here, प्रोफेसर इतरत करनैन with the first year students। मेरे बच्चे, आज हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि ये लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस बात को जहन में रखना कि ये लॉन्ग के हवाले से, और ये जो मेथड मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं, ये अगले सवालों के अंदर भी आगे चल के भी आपके काम आएगा, 3.5 के अंदर भी काम आएगा। देखें हमारा मकसद क्या है, मैं आपको अपना मकसद बताता हूं। ये ए गिवन है, आपको कहा गया है कि इसका इनवर्स निकालें, ए इनवर्स मालूम करें। अच्छा, ए इनवर्स मालूम करके फिर एक और काम भी करना है, और वो ये करना है कि आप लोगों ने ये वेरीफाई करना है कि ए इनवर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी I3। इट्स ओके मेरे बच्चे, ये वेरिफिकेशन होगी जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा सवाल ठीक है कि गलत है। चलो लेट्स स्टार्ट हियर। पहले तो इस ए का इनवर्स निकालते हैं ना, सुनिएगा। देखें, अगर मेरे बच्चे आपको ए का इनवर्स मालूम करना है, ए के इनवर्स का फार्मूला वही है जो आपने पहले सुना हुआ है, 1/a mod इनटू अर्जेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ए का मोड निकालना है। मोड का मतलब है डिटर्मिनेंट। ये देखें, ये ए का डिटर्मिनेंट, कोई बात नहीं, ये ए का डिटर्मिनेंट, इधर भी डिटर्मिनेंट ले लें। भला कैसे, 2 1 0, फिर डबल 1 और ये 0, 2 -3 और ये 5। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको मेरे बच्चे डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका आता होगा। इस डिटर्मिनेंट को खोल लें। भला कैसे, कि शुरू में किसको लिखोगे, 2, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, अंदर ये चीज आपने लिख लेनी होती है 1 0 -3 और 5। अच्छा, फिर दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, ये माइनस का था, फिर उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, उसके सामने वाली ये रो छोड़ दी, अंदर ये रह जाता है 1 0 2 और ये 5। अच्छा, प्लस माइनस फिर प्लस, इसका मतलब है यहां पर प्लस लगाओगे 0, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, यहां पर मेरे बच्चे रह जाता है 1 1 2 और -3। जरा इसको सिंप्लीफाई और करें। ये भला कैसे, कि चलो ये 2 वैसे का वैसे, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के इसको इससे 5 1 5, मनफी 3 को 0 से 0, अच्छा -1, 5 1 5, -2 को 0 से 0। अच्छा, ये बाहर 0 है, चलो 1 को -3 से -3, दरमियान में माइनस, और 2 को 1 से तो 2। थोड़ा मेरे बच्चे और सिंप्लीफाई कर लें, 5 2 विल बी 10, -1 को 5 से 5, अच्छा 0 इंटू समथिंग, आखिरी 0 हो जाएगा, 10 -5 विल बी 5। अच्छा, आपने इस बात का ख्याल करना है कि हम लोगों ने ए का मोड हासिल किया। अच्छा, अब दूसरी चीज, ए का मोड हासिल करने के बाद हम लोगों ने अर्जॉइंट हासिल करना है। और याद रखना मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको अर्जॉइंट का एक नया तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका, ठीक है। अब गौर करिएगा, भला कैसे, कि अर्जॉइंट ऑफ ए, आप लोगों ने करना कुछ यूं है कि पहले ना इस तरह करके यहां पर 1 2 3 4 5, फिर देखिए 6 7 8 9, ये 9 मोड बना रहे थे। ये मेरे बच्चे आप लोगों ने 9 मोड बना रहे हैं। ख्याल करना अर्जॉइंट का तरीका है, और इसके ऊपर ना आप लोगों ने ट्रांसपोज भी लगाना है। ये मेथड में बात शामिल है, ऊपर ट्रांसपोज भी लगाना है। और इधर देखना, ये पहले के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब प्लस मनफी प्लस मनफी प्लस मनफी, तरतीब के साथ प्लस मनफी प्लस मनफी प्लस मनफी लगा देना। इट्स ओके मेरे बच्चे, 9 मोड लगा लेने हैं, प्लस मनफी और ऊपर ट्रांसपोज भी लगाना। अच्छा, अब हमने हर मोड को फिल करना है। बोला कैसे, पहले ना इस एलिमेंट के हवाले से देखना, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, अंदर जो बचता है ये वाला 1 0 -3 5, ये इधर आपने लिख देना है 1 0 -3 और ये। अच्छा, फिर ये वाला मोड फिल करेंगे जो कि इस एलिमेंट के हवाले से होगा, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ेंगे, सामने वाली रो, ये देखें, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, अंदर रह जाता है 1 0 2 5। फिर ये वाला मोड फिल करेंगे जो कि इस एलिमेंट के हवाले से होगा, ये रो कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, अंदर ये रह जाता है 1 1 2 -3। अब ये वाला मोड फिल करेंगे जो कि इस एलिमेंट के हवाले से होगा, और भला कैसे होगा,
इसके सामने वाली रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, तो अंदर आ जाता है 1 0 1 0 -3 और ये 5। फिर ये वाला मॉड फिल करेंगे जो कि इस एलिमेंट के हवाले से होगा, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, तो ये मेरे बच्चे रह जाता है 2 0 2 5। फिर ये वाला मॉड फिल किया जो कि इस एलिमेंट के हवाले से होगा, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, तो ये रह जाता है 2 1 2 -3। अच्छा, फिर मेरे बच्चे ये वाला मॉड फिल किया जो कि इस एलिमेंट के हवाले से होगा, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ दी, तो ये रह जाता है मेरे बच्चे 1 0 1 0। फिर ये वाला मॉड फिल किया जो कि इस एलिमेंट के हवाले से होगा, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, तो यहाँ पे रह जाता है 2 0 1 0। फिर ये वाला मॉड फिल किया जो कि इस एलिमेंट के हवाले से होगा, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, तो यहाँ पे रह जाता है 2 1 ये 1। आप लोगों ने मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेना, फिर ट्रांसपोज लेना है, वो हमारा अर्जेंट हो। अब ये देखना भला कैसे, ये बताएं, इसके बाहर है प्लस, इसको इससे जैसे छोटा मोड़ खोलते हैं उस तरह खोल लेना। 5 को 1 से, 5 दरमियान में मनफी लगा के -3 को 0 से, तो ये 5 -0। अच्छा, इसके बाहर मेरे बच्चे मनफी है, 5 1 5 और ये -0। अच्छा, इसके बाहर देखें तो प्लस है, 1 को -3 से -3, 1 को 2 से 2। अच्छा, इसके बाहर फिर माइनस है, 5 1 5 -0। अच्छा, इसके बाहर प्लस है, तो 5 × 2 10 -0। इसके बाहर माइनस है, तो ये 2 को -3 से -6 मनफी, दरमियान में माइनस लगाते हैं, 2 को 1 से, तो ये 2। इसके बाहर प्लस है, तो दिस विद दिस माइनस लगा के दिस विद दिस, 0 -0। अच्छा, इसके बाहर गौर करें तो माइनस है, तो 0 -0। इसके बाहर गौर करें तो प्लस है, इट विल बी 2 -1। लेकिन इस बात का ख्याल करना कि ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांस। कोई बात नहीं, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भला कैसे, ये मेरे बच्चे आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर मनफी का 5, यहाँ पर -3 -2 मनफी का 5, यहाँ पर मनफी का 5, यहाँ पर आ जाएगा 10। अच्छा, -6 -2 -8, लेकिन बाहर वाला माइनस उसको प्लस कर देगा, इट विल बी +8। यहाँ पर ये 0, ये 0, 2 -1 विल बी 1। अच्छा, लेकिन आपने इस बात का भी ख्याल करना है कि इसके ऊपर मेरे बच्चे ट्रांसपोज भी लगा हुआ है, इसके ऊपर ट्रांसपोज भी लगा हुआ है। ट्रांसपोज से क्या मुराद है कि हम लोगों ने आखिर पे इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। अब हम इस तरह करते हैं कि इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फाइनल निकल आया कौन, अर्जाइंट ऑफ ए, वो यूं निकल आया। ये देखिए, पहली रो को पहला कॉलम 5 -5 -5। अच्छा, दूसरी रो को दूसरा कॉलम -5 10 और ये 8। अच्छा, तीसरी रो को तीसरा कॉलम 0 0। लेकिन मेरे बच्चे, आपको तो मकसद ए का इनवर्स निकालना था। क्वेश्चन के स्टार्ट पे आपको बताया था कि ए के इनवर्स का ये फार्मूला है 1/a mod इंटू अर्जेंट ऑफ ए। इधर वैल्यू पुट कर दे। अब हमारे पास ए का मॉड भी है, अर्जेंट भी है। ए का मॉड कितना निकला था, 5। ये देखिए, ये 5 1/5, और इधर अर्जेंट ऑफ ए 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 और ये। लेकिन इस बात का ख्याल करना कि ए का इनवर्स है। अच्छा, अब जरा गौर करना मेरे बच्चे, अभी हम इस तरह करते हैं, 5 को डिवाइड नहीं करते। उसकी वजह, क्वेश्चन वाले ने एक काम हमें कहा था कि आप ये वेरीफाई करें कि ए इनवर्स, ए, ये जो ए इनवर्स निकला है इसको ए से मल्टीप्लाई करें, और जब आप आइडेंटिटी आए I3, तो ये वेरीफाई कर देते, कोई मसला नहीं। देखो कैसे वेरीफाई करना है, हमने जो वेरीफाई करना है रिजल्ट, मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज कर रहा हूं, मतलब ए इनवर्स इंटू ए। पहले ए इनवर्स लिखे, ए इनवर्स आपके पास ये है 1/5। यहाँ पर क्या चीज है, 5 -5 ये 0, फिर -5 10 और ये 0, -5 8 और ये 1। लेकिन मेरे बच्चे, आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, ए से। वो देखें ए,
जो कि है 2 1 और ये 0, डबल 1 और ये 0, 2 -3 और ये 5, कोई बात नहीं। अब यहां पर हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए कैसे, 1 ओवर 5, ये तो चलो वैसे का वैसे, आपको मल्टीप्लीकेशन आती होगी पहली रो को पहले कॉलम से। ये देखिए, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और आपस में ऐड करते हैं। अब ये देखें, 5 2 विल बी 10, -5 विद 1 -5, 0 विद 2 इट विल बी 0। अच्छा, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, 5 1 5, -1 को 5 से -5, 0 को -3 से 0। फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से, 5 को 0 से 0, -5 को 0 से 0, 0 को 5 से 0। अच्छा, फिर हम दूसरी रो लेंगे। ये देखिए, सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, -5 को 2 से माइनस का 10, 10 को 1 से तो ये 10, 0 को 2 से तो ये 0। अच्छा, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, -1 को 5 से -5, 10 को 1 से 10, 0 को -3 से 0। अच्छा, फिर दूसरी रो को आखिरी कॉलम के साथ, -5 को 0 से, 10 को 0 से, 0 को 5 से 0। अच्छा, फिर तीसरी रो ले लो, तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ, -5 को 2 से -10, 8 1 8, 1 को 2 से 2। अच्छा, फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, -5 को 1 से -5, 8 1 8, 1 को -3 से -3। फिर तीसरी रो को आखिरी कॉलम के साथ, -5 को 0 से 0, 8 को 0 से 0, 5 1 5। इस बात का ख्याल करिएगा। अब ये बताएं कि यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 ओवर 5, 10 -5 5, ये 5 से कैंसिल, यहाँ पर ये चीज़ 0, ये 10 प्लस का और मनफी का यहाँ पर भी कैंसिल, 10 -5, ये भी 5 आ जाता है, यहाँ पर भी 0, 8 जमा 2 10, 10 -10 इट विल बी 0, 8 -5 3, 3 -3 विल बी 0 और इट विल बी 5। एक मशवरा दूंगा, 5 को सब पे डिवाइड कर दो, सब पे। ये बताइए, अगर आप लोगों को पता है कि अगर मैं यहाँ पर 5 को सब पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 ओवर 5 इट विल बी 0, इट विल बी 0, इट विल बी 0। इसको 5 पे तकसीम करूंगा, 1 0 0 0 और ये 1। अच्छा, अगर आप और करें तो ये कौन है, i3। अच्छा, i3 का मतलब है ये राइट हैंड साइड। ये देखो, क्वेश्चन वाले ने ये कहा था कि ये शो करें कि ए इनवर्स ए आइडेंटिटी के बराबर है, और हम लोगों ने वो साबित कर दिया। इसका मतलब है क्या वेरीफाई हुआ, अब ये देखिए। सो ये बात वेरीफाई हो गई कि ई इनवर्स ए, ये आइडेंटिटी i3 के बराबर होता है। और इस बात को आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, इस बात को मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है। तो हम नीचे लिख देते हैं, क्योंकि प्रूफ हो चुका है तो नीचे लिख देते हैं वो। तो दैट्स इट मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।